राधे राधे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण श्रृंगार पॉइंट पर। आज मैं आपके साथ बहुत ही विशेष वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। यदि वीडियो के अंत में आपको वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और फ्रेंड्स में, परिवार में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शिवरात्रि आने वाली है और इस बार शिवरात्रि बहुत शुभ मुहूर्त में, त्रयोदशी और चतुर्दशी के मिलन मुहूर्त में है। और बहुत से कमेंट मुझे आ रहे थे कि मैम किस विधि विधान से वृंदावन में शिवरात्रि की पूजा होती है और क्या कुछ अलग से विधि है। तो मैं आप सभी को बता दूं, भारतवर्ष में शिवरात्रि की पूजा बहुत ही विशेष तरीके से मनाई जाती है, लेकिन लगभग सभी जगह पूजा विधि एक जैसी ही होती है। शिव जी को धतूरा चढ़ाया जाता है, अकौ के फूल चढ़ाए जाते हैं, बेलपत्र चढ़ाई जाती है, सुपारी, 5 तरह के फल, दीपक दान, ये सब होता है। तो मैं आपको एक बहुत ही सरल विधि बताने वाली हूँ जिसके माध्यम से आप शिव जी की पूजा सच्चे मन से कर सकते हैं और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं आप उन्हें पूर्ण करा सकते हैं। देखिए, भोले भंडारी हैं, नाम ही उनका भोले है, तो आपकी सच्ची भावना और सच्चे दिल से की गई पूजा भोलेनाथ जी सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो अपने भाव सच्चे रखिएगा और बाकी जितना वृंदावन में होता है या फिर जितना मैं अपना अनुभव से पूजा विधि करती आई हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। भोलेनाथ जी की पूजा जिस दिन होती है यानी कि शिवरात्रि वाले दिन, तो विशेष तरीके से भोलेनाथ जी के साथ साथ उनके पूरे परिवार की पूजा होती है। इसलिए जो शिव परिवार में 5 सदस्य हैं तो उस दिन शिवरात्रि वाले दिन महज शिव जी की पूजा ना करें, बाकी पूरे परिवार की पूजा एक साथ करें। जिस तरीके से शिव जी का श्रृंगार जलाभिषेक करें उसी तरह से बाकी जो देवी देवता हैं उनके परिवार में तो आप सभी का जलाभिषेक करें और सभी के लिए विशेष तरीके से तैयारी करें। जैसे कि माँ गौरा हैं तो उनके लिए सिंदूर लेकर के जाएं और लाल फूल लेके जाएं और गणेश जी के लिए दूर्वा लेकर के जाएं। तो चलिए, शिवरात्रि की विशेष पूजा के लिए आपको थाली में क्या क्या रखना है और शिव जी के साथ साथ माँ गौरी, कार्तिकेय जी, गणेश जी और नंदी जी की विशेष पूजा के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ आपकी पूजा थाली में सम्मिलित करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। आप अपने विधि विधान से पूरे सच्चे मन भाव से शिवरात्रि की पूजा विधि करें। तो सबसे पहले हमको लेनी है एक स्वच्छ थाली, धुली हुई। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। धुली हुई एक साफ़ सुथरी आपको थाली लेनी है। उसमें आपको 5 तरीके के फल रखने हैं जो आपके पास अवेलेबल हों। ज़रूरी नहीं है जो मैंने दिखाए हैं बताए हैं वही हो, 5 तरह के शुद्ध धुले हुए फल हों। साफ़ करके आप उनको थाली में रख लीजिए। एक घी का दीपक रख लीजिए और एक धूप बाती रख लीजिए। अच्छा, एक विशेष बात और है, यदि आपकी कोई मनोकामना है तो बेलपत्र के जो 3 पत्तियां आती हैं उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर 5 पत्ती या फिर 7 पत्ती या फिर 11 पत्ती मनोकामना बोल करके चढ़ाएं। वैसे पूजा विधि में जो बेलपत्र की पत्तियां हैं वो चढ़ाई जाती हैं। अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी कोई और इच्छा है, आप इतना नहीं कर पा रहे हैं, तो जब भी मनोकामना आपकी कोई हो भोलेनाथ जी से तो बेलपत्ती चढ़ाते वक्त आप बेलपत्तियों की जो खासियत होती है वो टूटी फूटी, कहीं से त्रुटि वाली ना हो, देख करके अच्छी तरीके से स्वच्छ तरीके की पत्तियां पूजा में शामिल करें। और जब भी भोलेनाथ पे चढ़ाएं तो उल्टी पत्तियां चढ़ाएं। जी हाँ, जब कोई मनोक्षा होती है तो भोलेनाथ जी पर जो पत्तियां चढ़ाई जाती हैं वो उल्टी करके चढ़ाई जाती हैं। उसके बाद आता है धतूरा। धतूरे को भी स्वच्छ तरीके से साफ़ सुथरा करके थाली में समाहित करें। भोलेनाथ जी को धतूरा बहुत पसंद है और ये धतूरा आप सिर्फ भोलेनाथ जी पर चढ़ाएं। बाकी बेलपत्र आप सभी देवी देवताओं पर चढ़ा सकते हैं शिव परिवार के, लेकिन धतूरा सिर्फ भोलेनाथ जी पर चढ़ाएं। धतूरे का पुष्प जो है वो भोलेनाथ जी के साथ साथ आप गणेश जी पर, कार्तिकेय जी पर और नंदी जी पर चढ़ा सकते हैं। लेकिन माँ गौरी को चढ़ाने के लिए आपको एक लाल कलर का पुष्प ही लेना होगा। माँ गौरी सुहागिन है तो आपको उनको लाल कलर का पुष्प ही चढ़ाना है। उसके बाद आती है सुपारियाँ। आप 5 साबुत सुपारी लें, स्वच्छ तरीके देख करके, कोई घुनी हुई या ख़राब सुपारी ना हो उसे आप पूजा थाली में रखिए। सुपारी जो है मनोइच्छा से आप भोलेनाथ जी और सभी देवी देवताओं पर चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आते हैं पुष्पमाला। जो आपके पास अवेलेबल हो आप उन पुष्पमाला को ले सकते हैं। अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल ले सकते हैं। और लाल, पीला, सफ़ेद, ये 3 तरह के फूल पूजा थाली में रखिए, क्योंकि पीला फूल गणेश जी को, लाल फूल गौरा जी को और धतूरे का फूल सफ़ेद कलर का शिव शंकर जी को चढ़ाया जाता है। और ये आते हैं अकौए के पत्ते। ये भी आपको सूटेबल तरीके से आजकल मंदिर के बाहर बहुत से लोग जो होते हैं सेल करते हैं पूरा शिवरात्रि का सामान, तो आपको वहाँ इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपके आसपास कहीं खेत खलिहान है तो यहाँ भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो अकौए के पत्ते हैं, इनके फूल आते हैं सफ़ेद कलर के, ये भी शिव जी को अति प्रिय हैं, तो आप इनको भी चढ़ाएँ। सारी सामग्री आजकल मंदिर के बाहर बहुत से लोग आपको बेचते हुए मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ले सकते हैं और आपके घर में से जितना अरेंजमेंट हो जाए आप कर सकते हैं। थोड़ी सी लौंग रख लीजिएगा
उसके बाद आते हैं कच्ची भांग। कच्ची भांग भी आपको मंदिर के बाहर बेचने वाले मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आप खेतों में खलिहानों में कहीं से भी देख सकते हैं। हमारे वृंदावन में तो कात्यायनी मंदिर है तो वहाँ बहुत इजीली मिल जाती है। तो कच्ची भांग चढ़ाएं। कच्ची भांग भी आप गौरी मैया को छोड़कर सभी देवताओं पर चढ़ा सकते हैं। अगर किसी पर शनि की दशा चल रही है तो काले तिल अपनी पूजा थाली में ज़रूर रखें और वो भोलेनाथ जी पर चढ़ाएं, क्योंकि शिव जी पे जब किसी पे शनि की 7.5 या कोई दशा चल रही होती है, शिव जी पे काले तिल चढ़ाने से शनि दशा शांत होती है, उसके दुष्प्रभाव शांत हो जाते हैं। उसके बाद दूर्वा आती है जो गणेश जी को विशेष तरीके से चढ़ाई जाती है। तो दूर्वा को निकाल करके उसको साफ स्वच्छ करके फिर आप गणेश जी के लिए पूजा थाली में रखें। सारी सामग्री मैं आपको बता चुकी हूँ। और विशेषकर ध्यान रखें, सबसे पहले पूजन करें गणेश जी का, क्योंकि प्रथम पूज्य हैं। उसके बाद भोलेनाथ जी का, गौरी मैया का, कार्तिकेय जी का और फिर नंदी जी का। सब चीज़ बारी बारी से चढ़ाएं। जो चीज़ मैंने आपको बताई है जिस देवी देवता पर चढ़ाने की, उसी तरह से आप करें। कलावा रखें। कलावा से माँ गौरी का और शिव जी का गठबंधन करते हैं, तो वो भी रखना होता है आपको कलावा। और पंचामृत बना कर ले जाइए। उस दिन मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि आप 5 चीज़ें पंचामृत की एक एक करके नहीं चढ़ा सकते हैं, तो आप छोटी सी कटोरी में पंचामृत बना करके घर से लेकर जाइए। दूध, दही, शहद, घी, चीनी, गंगाजल अच्छे से मिला करके पंचामृत लेकर के जाइए। सबसे पहले गणेश जी का, फिर भोलेनाथ जी का, फिर माँ गौरी का, कार्तिकेय जी का, फिर नंदी जी का पूजन करिए। बहुत भीड़ होने की वजह से मैंने आपको ये तरीका बताया है, जिससे आप एक बार में उनको सारी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं, उनका अभिषेक भी कर सकते हैं। तो विशेषकर मैंने बताया जिन पर शनि की दशा है तो वो काले तिल चढ़ा सकते हैं। और शमी का वृक्ष आता है, शमी की पत्तियाँ आती हैं, आप उनको तोड़कर स्वच्छ करके शमी की पत्तियाँ अपनी इच्छा, अपनी परेशानी बोल करके शिव जी पर अर्पित कर सकते हैं। वो शनि की 7.5 ढैया या कोई भी दशा आप पर लगी हुई है उसका दुष्प्रभाव कम करते हैं। भोलेनाथ जी की पूजा में अगर आप शमी के पत्ते और काला तिल इस्तेमाल करते हैं तो ये देखिए पूर्ण विधि आप अच्छे से करिए। फिर चंदन का तिलक 3 उंगलियों को मिला करके शिव जी का तिलक करिए। माँ गौरी को सिंदूर लगाइए। वही सिंदूर आप अपने तिलक पर लगा सकती हैं। सुहागिन है या आपका कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, तो भी आप उसको तिलक के रूप में लगा सकती हैं। माँ गौरी को लाल कलर का और बाकी सभी देवी देवताओं को चंदन का तिलक लगाएं और पूजा पूरी तरह से संपन्न करें। और सबसे ज़्यादा विशेष होता है आपका भाव। सच्चे भाव से पूजा विधि को करिएगा। बहुत सरल विधि मैंने आपको बताई है। चलिए मिलते हैं नई वीडियोज़ में। राधे राधे।